अनलॉक करने की प्रक्रिया शुरू हुई है। अनलॉक 3 में रेस्टोरेंट खोलने की भी अनुमति होगी। सिटिंग कैपेसिटी 50% ही रखनी होगी। एक दिन में एक ही वीकली मार्केट खोलने की अनुमति दी गई है। तो दिल्ली में काफी कुछ अब धीरे धीरे सामान्य होता दिख रहा है। जो भयावह स्थिति से दिल्ली वासी जूझ रहे थे उससे अब उभरते नजर आ रहे हैं। हमारे सहयोगी अमर जुड़े हुए हैं, हम सीधे उनका रुख करेंगे और जानेंगे कि दिल्ली के क्या हालात हैं और धीरे धीरे जो छूट मिल रही है उससे कितना फर्क पड़ेगा। जी अमर। बिल्कुल, देखिए दिल्ली को ये क्रमबद्ध की अगर बात आप करें तो तीसरी बार अनलॉक करने की प्रक्रिया को शुरू किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि आज उन्होंने कह दिया है कि जो रेस्टोरेंट है जो बंद थे पहले तकरीबन 47 दिनों से, उनको खोलने की बात कही गई, लेकिन 50% जो है वो कैपेसिटी के साथ ही वो खुलेंगे। जो संडे मार्केट हो या फिर वीकली जो मार्केट था, उस मार्केट को एक दिन के बाद दूसरे बार जो टर्म होगा उसमें खोलने की बात कही गई। मॉल को खोल दिया गया है और इवेंट का जो मामला था उसको भी समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी पाबंदी अभी भी है बच्चों को लेकर के, स्कूल कॉलेज बंद है, स्पा बंद है, ऑडिटोरियम बंद है, पार्क बंद है, वाटर पार्क बंद है। यानी मौज मस्ती करने के लिए जो लोग बाहर निकलते थे उस पर अभी भी पाबंदी है। लेकिन सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो बसों, आप बस देख रही हैं, बसों को कैपेसिटी भी वो 50% रखा गया है। मेट्रो को खोल दिया गया है, मेट्रो में भी आपको 50% ही लोग उसमें सफ़र कर सकते हैं। जिस तरह से केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने लोगों की जो रोजगार जो बंद था उसको खोलने की कोशिश की, अर्थव्यवस्था को पट्टी पिलाने की कोशिश की गई है। और ये एक कह सकते हैं कि ये पहल है। और लगातार अगर 200 केसेस या उससे भी नीचे जो जिस तरह से आ रहे हैं 24 घंटे में, अगर उससे भी कम होता है तो दिल्ली सरकार का कहना है कि उन तमाम जो फिर से जिस हालात में थी दिल्ली को, उसको उसी तरह से सजाया संवारा जा सकता है। हालात अभी ये है कि चेक किया जा रहा है, जो हॉस्पिटल हैं उनकी कैपेसिटी को बढ़ाए जा रहे हैं। और दिल्ली पुलिस, अगर पुलिस की बात करें और हॉस्पिटल की अगर बात करें तो उनके 100% स्टाफ जो हैं वो आएंगे, काम पर आएंगे। और कहा यह भी गया है कि इस हालात को देखते हुए उसके बाद जो है पूरा ओपन किया जाएगा। जो तीसरा फ्रेम आप देख रहे हैं, चौथा फ्रेम में सब कुछ को ओपन कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी उस पर रोक लगाया हुआ है क्योंकि भीड़ गैदरिंग से बचना है, मास्क लगा के चलना है और सोशल डिस्टेंस को अभी भी तवज्जो दी जा रही है ताकि कोरोना को रोका जा सके। सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है केंद्र सरकार की ओर से या स्वास्थ्य विभाग की ओर से कि तीसरा फेज आने का डर है, उसको लेकर के तैयारी आप कर लें। दिल्ली के तमाम हॉस्पिटलों में जो प्लांट, ऑक्सीजन प्लांट है वो लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी, क्योंकि दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है इसलिए ज़्यादातर हॉस्पिटल जो है केंद्र सरकार का है, इसलिए केंद्र सरकार अपने प्लांट लगा रहे हैं। तकरीबन 7 हॉस्पिटलों में उन्होंने लगा चुके हैं। राज्य सरकार के अंदर जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें भी ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, बेड की संख्या बढ़ाई जा रही है ताकि आने वाले जो तीसरा फेज है उससे हम पूरी तरह से तैयार रहें। बिल्कुल अमर, लेकिन लोग कितने सतर्क दिख रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे पाबंदियां हटाई जा रही है। विभिन्न बाजारों में, सड़कों पर भी भीड़ बढ़ती दिख रही है। तस्वीरें भी हमने देखी कि जैसे ही अनलॉक के बाद पहले अनलॉक में काफी सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई थी। तो लोगों की सतर्कता भी जरूरी है सरकार के प्रयासों के साथ साथ। बिल्कुल, देखिए सरकार कोशिश कर सकती है, सरकार जो है एडवाइजरी जारी कर सकती है, लेकिन किसी के मानसिकता को उस पर कंट्रोल करना सरकार के बस की नहीं है। कोरोना लड़ाई से अगर बात करें, कोविड से लड़ाई के लिए अगर सरकार की जितनी जरूरत है सरकार कर रही है, लेकिन आम पब्लिक को भी चाहिए कि इसका मेंटेन करें। आज भी अगर आप देखें कि ये तीसरा क्रमबद्ध तरीके से जो लॉकडाउन किया गया है, आप अगर ITO पे जाएं, दिल्ली के और भी सड़कों पे अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको भीड़ भाड़ मिलेगी। जिस रोड पे मैं खड़ा हूँ इसको बोलते हैं फिरोज शाह रोड, ये लुटियन जोन का रोड है। बगल में किनॉट प्लेस है, बंगाली मार्केट है। आप देख सकते हैं कि कितनी भीड़ जो है इस पे है। अबूबन इस पर अगर आप देखें 47 दिनों से तो सुनसान दिखाई देता था। लेकिन सवाल उठता है कि अगर पब्लिक नहीं जागती है तो आने वाले समय में पब्लिक के लिए एक मुसीबत होगा। और खुद पब्लिक को चाहिए कि इस लड़ाई में खुद साथ दें। लगातार सरकार की ओर से, प्रधानमंत्री की ओर से और तमाम जो सरकार के नुमाइंदे हैं उनकी ओर से कोशिश ये की जा रही है कि पब्लिक अपने घरों में रहें, उनको जरूरत पड़े तभी वो बाहर निकले। बेवजह घूमना फिरना
ये मना ही है। और अगर आप बेवजह घूमते फिरते हैं तो आप कोरोना को निमंत्रण देते हैं, उसको बढ़ने में आप सहयोग करते हैं। इसके लिए सरकार इसीलिए कोशिश कर रही है कि जो जितने भी घूमने फिरने या मौज मस्ती करने का जितने भी पब्स हो या फिर अड्डे हो या पार्क हो या वाटर पार्क हो, सबको बंद कर रखा है उन्होंने। हाँ, स्कूल पढ़ाई लिखाई के लिए था, उसको बंद रखा है इसलिए कि वहाँ गैदरिंग ना हो, बच्चों को बचाया जाए, और इसलिए स्कूल को बंद कर रखा है। कोशिश यही है कि आम पब्लिक भी समझे और सरकार का सहयोग करे, तभी जाकर हम इस लड़ाई में सफल हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमर, इन तमाम बातचीत और जानकारियों के लिए। तो दिल्ली देश की राजधानी, वहां अब पाबंदियों को धीरे धीरे कम किया जा रहा है।